एवरीबॉडी आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोग जानेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, डैट इज़ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, जो कि काफ़ी संख्या में हम और आप लोग यूज कर रहे हैं। बट द बैड न्यूज़ इज देयर इन करंट स्टेटस, सो लेट्स वॉच द वीडियो। You know these applications like Google Pay, Phone Pay, Paytm, Bheem app. These all application we use to do डेली बेसिस पे, डेली टू डेली लाइफ में हम लोग ये यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये एप्लीकेशंस क्या होता है और फिर रिसेंट न्यूज क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, these applications are governed by NPCI, that is National Payment Corporation of India, एंड दीज प्लेटफॉर्म्स आर नॉन एज यूपीआई। तो सबसे पहले यूपीआई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस which is an immediate real-time payment system that helps in instantly transferring the funds between the two banks account through a mobile platform। तो इसका मतलब आप लोग क्या करते हो कि इन एप्लीकेशंस के थ्रू आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करते हो, चाहे तो स्कैनिंग करके या डायरेक्टली ट्रांसफर के थ्रू। एंड दीज एप्लीकेशंस आप किसके थ्रू आप करते हो, डैट इज वीपीए के थ्रू करते हो, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। इट मीन्स क्या, आपको पता है कि सपोज आपके पास कोई एक एप्लीकेशन है गूगल पे सपोज, तो गूगल पे पे अगर आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर्ड किया एक मोबाइल नंबर के थ्रू, आपका जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है अकाउंट पे, आपने उसके थ्रू उस पर रजिस्टर्ड किया, तो देयर ए वीपीए एड्रेस विल बी रजिस्टर्ड देयर। It will be like at the rate of SBI, at the rate of OK Axis, at the rate of OK HDFC. So like that we have a virtual payment address VPA, and through that VPA you can transfer the money from one account to another account. So this is about UPA. And what is more advantage, that this is a concept that allows multiple bank account to get into a single mobile applications। आप चाहे तो फोन पे या गूगल पे किसी एक एप्लीकेशंस पे एक ही उस नंबर से जितने सारे आपके अकाउंट से सभी को आप एक साथ रजिस्टर्ड कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू कैन यूज वन ऑफ द अकाउंट्स एज प्राइमरी अकाउंट, और चाहे तो आप तीन चार अकाउंट्स को यूज करो और जिससे मर्जी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, जिसमें भी आपका पैसा हो, या जिससे मर्जी आप अपने में ट्रांसफर करवा सकते हो। तो दिस इज द बेनिफिट्स। और काफ़ी ये एक काफ़ी चेंजेस लाया है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे टाइम्स में। अब शायद कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन्स काफ़ी कम हो गए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग ऑनलाइन ओनली। बट देयर इज अ बैड न्यूज़। तो वी विल गेट टू नो अबाउट इट कि व्हाट इज द बैड न्यूज़। नो, देयर हैज़ बीन अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ दिस एप्लीकेशंस। कैसे है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गूगल पे, बिकॉज गूगल पे इज यूजिंग अ लॉट। So what is the rule, that in the first year of operation, no app can have more than 50% share of UPI transactions. In the second year 40% cap, and in the third year and onwards it is 33% cap. So try to understand. Suppose we take an example of any application, suppose Google Pay, because ये काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है, तो Google Pay का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इनको क्या किया गया है कि अलग अलग ईयरली वाइज डिवाइड किया गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो सपोज दिस रूल हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर ओनली, दैट इज अप्रैल मंथ। जून में ये रूल आया है जुलाई मंथ में, बट ये आपको रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम लास्ट अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है रूल्स। इसमें क्या है, सपोज गूगल पे, एंड इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल यूजर ओनली, इट अबाउट द एंटायर यूजर। सपोज मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ 100 नंबर। सपोज आपको पर डे आपको 100 ट्रांजेक्शन्स हो रहा है यूपीआई के थ्रू यूपीआई 100 ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग कंडक्टेड। तो आप फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर मीन्स आपका पहला ईयर का जो ऑपरेशन रखा गया है, चाहे तो गूगल पे या तो फोन पे। सपोज मैं एक एप्लीकेशन गूगल पे की बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर में गूगल पे के पास इस 100 ट्रांजेक्शन्स जो दिन के हो रहे हैं, इसमें से 50% से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स गूगल पे नहीं हो सकते हैं। क्लियर? इट मीन्स दैट सपोज गूगल पे इज देयर, Google Pay total 100 transactions is going on. Out of this 100 transactions, Google Pay cannot have share more than 50 transactions. अगर ऐसा होता है, अगर 50 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन थ्रू वन प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, थ्रू वन एप्लीकेशन हो रहे हैं, तो दैट ट्रांजेक्शन विल बी फेल्ड। और उसके अलावा अगर कोई यूजर्स उसको इंस्टॉल भी करता है, तो वो 50% से ज़्यादा शेयर किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज़ नहीं हो सकता है।
इन द सेकेंड ईयर दिस कैप विल बी 40%। 40% से ज्यादा शेयर किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नहीं हो सकता है। इट मीन्स अगर 100 ट्रांजेक्शन होंगे तो 40 ट्रांजेक्शन से ज्यादा के ट्रांजेक्शन गूगल पे के थ्रू नहीं हो सकते हैं। अगर 40 ट्रांजेक्शन से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए लोग ट्राई करते हैं तो दैट ट्रांजेक्शन विल बी फेल्ड। एंड ऑल्सो यू कैन नॉट इंस्टॉल न्यू एप्लीकेशन मोर देन 40%। तो दिस इज द थिंग। पर इसमें कुछ एडवांटेज क्या है और कुछ डिसएडवांटेज क्या है, दैट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट। तो फर्स्ट ईयर में 50% से ज्यादा शेयर यूपीआई दैट वन एप्लीकेशन के थ्रू नहीं हो सकता है, सपोज गूगल पे। तो ये रूल्स पहले कब से आया है, तो दिस डिसीजन वाज taken earlier this month only. It means July month actually this is. But the rules on capping of market share will apply retrospectively from 1st April। यही मैंने आपको बताया। It means ये रूल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अप्रैल से। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पीछे से, वहां से ऑलरेडी रूल स्टार्ट हो चुका और ये काउंटिंग जो नंबर है 50% शेयर का वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इट मीन्स दैट, और अगर आपने इस रूल का फॉलो नहीं किया है, इन केस ऑफ ब्रीच, एनपीसीआई जो मैंने आपको बताया जो इसको गवर्न करती है, दे विल स्टार्ट पेनलाइजिंग पेमेंट फर्म एंड बैंक्स एंड आस्क देम टू स्टॉप ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर विथ इमीडिएट इफेक्ट। दैट आई टोल्ड यू कि अगर आपने 50% से ज़्यादा, अगर आपका 100 ट्रांजेक्शन टोटल हो रहा है और अगर 50 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा सेम इंटरफेस से अगर होगा, सेम सपोज गूगल पे से होगा, तो उस पे क्या किया जाएगा, आप उसको पेनलाइज किया जाएगा, उस गूगल पे को, फोन पे को। और उसके अलावा आप नए जो एप्लीकेशंस अगर यूजर चाहेंगे भी इंस्टॉल करना तो नहीं हो सकता है पॉसिबल। तो दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू हर्ट पेमेंट एप्लीकेशंस, क्योंकि जितने गूगल पे, फोन पे सबके थ्रू हो रहे हैं उनको एक हर्ट लगेगा, उनको एक झटका लगेगा। बट कुछ फायदा भी इनसे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी के टाइम पे सिनेरियो क्या है कि गूगल पे हैज कमांड ऑफ 42% मार्केट शेयर, फ्लिपकार्ट ऑन फोन पे हैज 35% शेयर, पेटीएम हैज 15 to 20% शेयर। और इसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू भी ये अभी व्हाट्सएप पेमेंट का ऑप्शंस भी अभी स्टार्ट होने वाला है, वो लोग ट्राई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट दे हैव सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ मे बी दैट व्हाट्सएप पेमेंट विल ऑप्शन विल बी ऑल्सो देयर। तो आफ्टर दैट द शेयर कैन डिक्रीज और इंक्रीज। गूगल पे के पास अभी 40% मार्केट शेयर है। इट मीन्स दैट 50% का कैप तक अभी तक पहुंचा नहीं। इट मीन्स आप आराम से यूज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बट वंस इट यूजेज 50%, बट फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। सेकेंड और थर्ड ईयर में तो और भी प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट ईयर में और 8% से अगर ज़्यादा अगर गूगल पे यूजर्स हो गए तो उसके अलावा ना आपका ट्रांजेक्शन होगा और ना ही वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो व्हाट इज द थिंग कि once Google Pay will hit 50%, then their users won't able to make UPI payments and onboarding of new users will also stop। तो आपने ये बात समझा। लेकिन ये तो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में 40% का कैप लगेगा, थर्ड ईयर में 33%। आप वो टाइम्स को एज्यूम करो कि 30, इफ वन एप्लीकेशन में आप अगर 33% से अगर वो ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं हो सकता है तो हमेशा तो आपका फेल ही होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। ये काफी अच्छा न्यूज है और बुरा भी न्यूज है। अच्छा न्यूज किस लिए है, बिकॉज दिस इज वॉज द न्यूज विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। दिस इज द न्यूज। इसमें क्या होगा कि अब कॉम्पिटिशन थोड़ा राइज होगा और अगर ऐसा केसेस आएगा तो आप एक से ज़्यादा अभी एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल होगा। तो इसीलिए आप एक एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड ना रहें। अगर गूगल पे यूज़ करते हैं तो गूगल पे भी करें, फ़ोन पे भी करें, भीम एप्लीकेशन भी करें, पेटीएम भी करें, व्हाट्सएप पे आएगा तो वो भी करें। इट मीन्स दैट यू ट्राई टू डिवाइड योर यूजेज। क्योंकि अगर आपका कैप बढ़ता जाएगा, अगर एक ही इंटरफेस पे अगर आपका कैप बढ़ जाएगा तो वो आगे फेल होता जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको अलग अलग यूजर्स को यूज करना है। तो दिस इज द एडवांटेज कि देयर इज ए कंपटीशन और उसके जो इंटरफेस वो चाहे तो अपने कंपटीशन की वजह से उसको और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे और हम डिफरेंट टाइप को एप्लीकेशंस को भी यूज कर सकते हैं। बट कंपनी का क्या कहना है कि अगर किसी का भी अगर सपोज गूगल पे किसी को करना अच्छा लगता है, किसी को फोन पे करना अच्छा लगता है तो उसे करने दो ना, आप क्यों आप उसको दूसरे में चेंजेस कर रहे हो। बट गवर्नमेंट का ऐसा पॉलिसी, उनका क्या कहना है कि नहीं, हर तरह के एप्लीकेशंस का यूज होना चाहिए एंड देयर शुड, आप डिपेंडेंसी को खत्म करना किसी एक एप्लीकेशंस के रूप में। तो सम एडवांटेजेस देयर, सम डिसएडवांटेजेस आल्सो देयर। तो दिस ऑल अबाउट दिस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन न्यूज। दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर विथ यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and goodbye।